इस वक्त मेवात आज तक की टीम पहुंची है पलवल जिला के सराय गांव में। जिस तरीके से बीते रोज होटल के अंदर एक अदर स्टेट की तबलीगी जमात को मनचले बदमाशों ने जमात को पानी पीने की वजह से बड़ी बेरहमी बड़ी निर्ममता के साथ मारा था। ये मैं आपको सराय गांव की जामा मस्जिद के अंदर लेकर के चलता हूँ। हाँ, तफसील के साथ आपको बताएंगे उन्हीं लोगों की ज़बानी आखिर क्या कुछ मामला हुआ है और तमाम मुस्लिम समाज के लोग यहाँ इकट्ठा हैं, वो क्या मैसेज देते हैं, क्या प्रशासन से अपील करना चाहते हैं, वो आपको दिखाएंगे। क्या कुछ हुआ है इस केस में और कैसे ये मामला सामने आया था? ये जमात के साथी थे जी। और ये जमात के साथी आगरा से लौट रहे हैं, तो 9 साथी थे ये। जी जी। तो आने के बाद में इन्होंने होटल में आके, एक साथी रमज़ान से था जैसे रोजे से रहते हैं जी, तो उन्होंने आके नहीं होटल में, एक बीकानेर होटल है वहाँ पे उन्होंने ये सोच के नहीं कि भाई यहाँ अपनी गाड़ी को रोक लिया जाए और रोकने के बाद यहाँ से कोई पानी वगैरह लेके या कोई मिठाई लेके हम अपने रोजे का इफ्तार कर लेंगे। तो ये साथी सारे वहाँ गाड़ी से उतर के वहाँ चले गए और उन्होंने वहाँ जाके पानी के लिए पूछा तो उन्होंने बताया कि यहाँ से पानी पी लीजिए। तो एक साथी ने उनका गिलास रखा था, मयूर जग था और उसकी जो वो नल होता है, जो उसकी ठेठी होती है वो बंद थी। तो उन्होंने उसका ऊपर से ढक्कन खोल के उस गिलास से पानी लिया और पानी लेके नहीं उसको मुंह लगा दिया गिलास को। इतना कसूर था और कोई गलती नहीं थी उनकी। वो दूसरे स्टेट के आदमी थे, उन्होंने सोचा कि ऐसे ही पिया जाता होगा पानी, तो उन्होंने उस पानी को पी लिया। पीने के बाद में जैसे ही वहाँ के जो लोग थे उन्होंने देखा कि इन्होंने मुंह लगा दिया, तो उनके लिए एक बहाना बन गया इस चीज़ का और बस उन्होंने मुंह लगाना था और पानी पीना था, तो उन्होंने ताबड़तोड़ हमला बोल दिया। जहाँ जितनी भी वहाँ भीड़ थी उन सब ने उसको बहुत मारा, होटल वाले भी वहाँ शामिल हैं। तो मारने के बाद में साथियों में फिर अफरा तफरी मच गई। जो जमात के साथी थे बड़ी मुश्किल से उन्होंने जान बचाई है, वो भागे हैं और बड़ी मुश्किल से जान बचा के भागे हैं बेचारे। उनका प्रयास तो ये था कि इनको जान से मार दिया जाए। उनको काफ़ी ज़्यादा चोटें भी आई। देखिए दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक तो जो जमात के साथी थे वो हरियाणा से नहीं थे बल्कि अदर स्टेट थे। उनको नहीं मालूम था यहाँ पर कैसा इलाका है, क्या कुछ रीति रिवाज हैं। दरअसल इस्लाम धर्म की हम बात करें तो यहाँ पे छुआछूत नहीं है, एक बर्तन में सभी भाई साथ में खाना भी खा लेते हैं। तो इस तरीके से उसको नॉलेज नहीं थी वहाँ के बारे में। उस बेचारे ने प्यासा था इसलिए एक गिलास से पानी पी लिया था, बस इतना ही हुआ था। उसके बाद में तो उन लोगों ने पूरा ही नरसंहार उनके ऊपर ताबड़तोड़ हमला करना शुरू कर दिया, जो कि बहुत बड़ा एक अपराध है, एक पाप। उस तरफ अगर कोई इंसान प्यासा वो पानी पी लेता है तो उसके ऊपर उसकी जान लेने की कोशिश की जाती है। अच्छा, एक साथी गायब है, तो उसका क्या रहा? उस साथी को हमने बहुत तलाश किया और पूरे इलाके को क्या बल्कि पूरे मेवात में और जहाँ जहाँ भी खबर हो गई थी सबको बड़ी तशवीश थी कि एक साथी गायब है, आया वो कहाँ है कहाँ नहीं है। तो उसकी हमने पुलिस के अंदर फिर इंफॉर्मेशन दी थी और पुलिस को भी बताया था। तो फिर हमने उसको बहुत ज़्यादा तलाश किया। रात अल्हम्दुलिल्लाह वो साथी हमारा 10 बजे मिल गया है। जी हाँ, अब वो खतरे से बाहर है और उसमें चोटें तो उसके लगी हुई हैं क्योंकि उसको मारा है और उस साथी के अंदर दहशत भी बहुत ज़्यादा फैली हुई थी। इस वजह से वो हमें पलवल स्टेशन पर रात मिला है, वहाँ से हमने उसको लिया है और अब वो हमारी हिफाजत में है। रहा था कि मुझे जो भी आदमी दिखाई दे रहा था मुझे लग रहा था कि ये मुझे मारने के लिए आ रहा, क्योंकि उस पर बहुत ज़्यादा जुल्म हुआ था। तो उसको ऐसा ही मालूम हो रहा था कि इस इलाके में तेरा कोई परेशान हाल नहीं है। तो इस वजह से वो रात में बेचारा निकल रहा था, अपना सफ़र कर रहा था, दिन में खेतों में छुप जाता था। तो जैसे ही रात हुई है तो वो रात में निकला है और निकलने के बाद में वो स्टेशन की तरफ चला गया है। पलवल स्टेशन पर उन्होंने देखा तो वहाँ उन्होंने कुछ दाढ़ी वाले और कुछ टोपी वाले साथियों को देखा। उन्होंने सोचा कि ये मुझे बचा सकते हैं, तो उन्होंने बताया कि मेरे साथ में ये वाकया पेश आया है। तो उन्होंने अपने साथ में उसको लिया और उन्होंने हमें बताया कि जो साथी गायब था जिसको आप तलाश कर गए थे वो साथी मिल गए हैं। तो हम जल्दी से गाड़ी लेके गए और उसको हमने अपने साथ लिया। अब अल्हम्दुलिल्लाह वो मस्जिद में मौजूद है। साथी के पैर भी तोड़ दिए गए थे, इतना मारा था उनको। उनके पैरों में बहुत ज़्यादा चोटें हैं जी और बहुत ज़्यादा चोट लगी हुई है। एक साथी है उनके उंगलियों में भी क्या नाम फ्रैक्चर आया हुआ है। चोटें सबके लगी हुई हैं और ज़्यादा चोटें हैं और ज़्यादा उनको पीटा गया है जी। जिला प्रशासन पलवल के लिए, वो हरियाणा सरकार के लिए आप क्या मैसेज दोगे? एक तरफ तो कांवड़ यात्रा चल रही है जिसका पूरा मुस्लिम समाज भी सम्मान करता है, जगह जगह पानी पिला रहे हैं, तमाम होटलों को मेवात में भी बंद किया हुआ इनके सम्मान के लिए और सरकार भी पूरा इनको संरक्षण देती है, सुरक्षा देती है। दूसरी तरफ एक दूसरे धर्म की जो एक तबलीगी जमात होती है उसको एक पानी पीने के ऊपर बड़ी बेरहमी से मारा पीटा जाता है। सम्मान तो उनका भी बराबर होना चाहिए। तो प्रशासन से क्या अपील करोगे? हमारी यही अपील है प्रशासन से और ख़ासतौर से कट्टर सरकार से हमारी ये अपील है कि हमारा जो भाईचारा
भाईचारा है, हम इसको बहुत ज़्यादा वो बनाना चाहते हैं और ताकि भाईचारा बना रहे हम इसमें पूरा सहयोग करते हैं। जैसे हमारे जमात वाले साथियों के साथ में जो जुल्म बर्बरियत की गई है, उनके साथ जो जुल्म किया गया है, इसका हमें इंसाफ मिलना चाहिए। इसमें किसी तरह का कोई वो नहीं होना चाहिए जैसे हमारी भावनाओं को ठेस पहुँचाया जा रहा, हमारे साथ में एक तरफा मामला नहीं होना चाहिए और इसमें पूरा हमें इंसाफ मिलना चाहिए। दूसरे स्टेट की जमात है ताकि वो इस इलाके से, हरियाणा से, खट्टर सरकार से वो भी एक अच्छा तासुर लेके जाए और अपने इलाके में जाके बताए कि वहाँ खट्टर सरकार थी, बीजेपी सरकार थी, उन्होंने हमें इंसाफ दिलाया। देखिए दोस्तों, आपने देखा और सुना, अभी मेरे साथ में जो बातचीत कर रहे थे, अपनी बात रख रहे थे, वो पेश इमाम है जामा मस्जिद सराय गांव की। इसी में वो पेश इमाम है, यहीं पर वो जमात ठहरी हुई है। उन्होंने तफसील से आपको समझाया। अभी मेरे साथ में जमीयत उलेमा हिंद के सदर हैं पलवल जिले के, उनसे मैं जानने की कोशिश करूंगा। एक बड़ी जिम्मेदारी है जमीयत उलेमा हिंद की तरफ से, आप सदर हैं पूरे जिले के, पलवल जिले के। तो जो घटना सामने आई है और बहुत ही एक कुख्यात घटना है कि इतने शरीफ लोगों के साथ में ये मारपीट हुई है, वो भी बिना वजह, तो क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं भाई, हालात तो बनते बिगड़ते हैं, लेकिन ये ऐसे लोग हैं, ना ये किसी से लड़ते हैं, ना ये किसी से झगड़ते हैं, ना किसी से कुछ कहते हैं। सिर्फ पानी पिया था और पानी के ऊपर ये इतना बड़ा बवाल फैला दिया लोगों ने। जो शरीर लोग हैं उनको जो पकड़ा जाए, गिरफ्तार किया जाए और इन शरीफ आदमियों के साथ में ऐसा मामला ना हो। हमारे यहाँ से कावड़ें निकल रही हैं, हमने उनका एहतराम किया, पानी पिलवाया, साथियों को समझाया, ये भी हमारे भाई हैं। हम झगड़ा नहीं चाहते, हम तो अमन चाहते हैं। हमारा इलाका अमन से रह रहा है, हम अमन से रहना चाहते हैं। ये जमहूरी मुल्क है, जमहूरियत के साथ सबका हक है। हम अपना हक के लिए कह रहे हैं, अफसरान से कह रहे हैं, यहाँ की हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं। अगर भाई इन ऐसे मुसाफिरों के साथ में ऐसी नाइंसाफ़ी, ऐसा जुल्म ना हो जिससे जो है कि सरकार को भी और आवाम को भी तकलीफ हो। होटल पुलिस है, उन्होंने क्या कार्रवाई की इस मामले? अभी हमें कोई तहकीक नहीं है। हमारे यहाँ के SHO बेचारे ठीक हैं, कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन क्या किया है अभी SHO साहब ने हमको कुछ तफसील से नहीं बताया है। प्रशासन से क्या उम्मीद है? प्रशासन से हमें अच्छी उम्मीद है, हमारा अफसरान अच्छे हैं, हमारा फैसला करेंगे। सरकार से भी उम्मीद सही है, सरकार भी हमें फैसला देगी और हमारे दिल को, हमारे उसको इत्मीनान पहुंचेगा। लेकिन सरकार हमको बताए तो सही क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं, ताकि हम भी जो है कि अपने सब्र को कब तक लेके बैठे रहें। देखिए दोस्तों, अदर स्टेट की जमात है जो उम्मीद लगाई बैठी है। यहाँ का मुस्लिम समाज है, मैं इस वक्त सराय गांव की इस पाक धरती पर हूँ। यहाँ ये जो लोग हैं, जो मुस्लिम समाज के जो लोग हैं, धर्म गुरु हैं, जो पेश इमाम है, जमीयत उलेमा हिंद के सदर साहब, इस तमाम लोग यहाँ पे उम्मीद लगाए बैठे प्रशासन से। किस तरीके से प्रशासन इस मामले को संज्ञान में लेता है, क्या अदर स्टेट के लोगों को ऐसा मैसेज हरियाणा सरकार, वो जिला प्रशासन देगा कि वाकई हरियाणा प्रदेश के अंदर जो सरकार है, जो प्रशासन है, बहुत ही अच्छा प्रशासन है, अच्छी सरकार है, ये मैसेज देंगे या फिर इन लोगों को निराश करके यहाँ से भेजा जाएगा? मुख्यमंत्री है मोहनलाल खट्टर साहब, उसे पूरी उम्मीद है, वो इंसाफ पसंद आदमी है। हम ये और हमें उम्मीद भी कभी है कि हमें इंसाफ मिलेगा। दूसरा, हमारा जो अनिल विज साहब हैं, उनसे भी हमारी अपील है, वो पुलिस के वो हैं, उनसे भी हमारी अपील है, वो भी समझदार हैं, संजीदा हैं, हमें इंसाफ मिल जाए, ऐसे फिसादियों को रोका जाए। तो दोस्तों, आपने देखा और सुना। इस वक्त मैं सराय गांव की जामा मस्जिद में हूँ, यहाँ से ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखा रहा हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि जमात के साथी स्क्रीन पर क्यों नहीं है। दरअसल ये जो जमात है वो स्क्रीन पर नहीं आ सकती क्योंकि उनके कुछ अपने रूल रेगुलेशन होते हैं, इसलिए वो स्क्रीन पर अभी नहीं आना चाहते। जिला प्रशासन पलवल से हम आशा और उम्मीद करते हैं कि वो इस मामले को संज्ञान में लेंगे। इस तरीके से कावड़ यात्रियों की वो सेवा कर रहे हैं, उन पर फूल बरसा रहे हैं, तो इसी तरीके से एक विशेष समुदाय की तबलीगी जमात की भी इज्जत करेंगे और उनको इंसाफ देने की कोशिश करेंगे। हम यहाँ के SP से और DC साहब से मुअद्दिबाना दरख्वास्त करेंगे, हमारी बात सुनी जाए और हमें इंसाफ मिल दिया जाए। दोस्तों, फिलहाल इतना ही, फिर लेकर हाजिर होंगे इससे जुड़ी ताजा अपडेट। तब तक आप बने रहेगा सिर्फ और सिर्फ मेवात आज तक के साथ। दोस्तों, यदि आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए।